नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अमित और आप देख रहे हैं न्याय तंत्र। दोस्तों, कुछ समय से इंटरनेट पर वायरल हो रही ये वीडियो तो आपने देखी होगी। हमें 370 वापस इंडिया से चाहिए। हमारा जमीन है, हमको क्यों खींचेगा? यहाँ किस लिए बैठा है इंडिया? पहले हमें 370 वापस चाहिए। 370 वापस? हाँ, क्यों नहीं देगा वापस? क्यों खाया? दोस्तों, देश के सबसे सेकुलर स्टेट यानी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच राजधर्म यूट्यूब चैनल की पत्रकार अर्चना तिवारी ने वहां जाकर वहां के सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का सच देश के सामने ला दिया है। ये भी शहीद जाते हैं अपने देश के लिए, वो भी शहीद जाते हैं। तो बुरहान किसके लिए शहीद है? वो भी कौम के लिए शहीद हो गए। कौम के लिए शहीद। तो ये सोच है यहाँ के बुजुर्गों की। जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद 2019 में होने वाले चुनाव उस समय पर नहीं हुए और सुरक्षा कारणों के चलते इन इलेक्शंस को आगे बढ़ाया गया। अब अगर वहां के हालातों के बारे में बताया जाए तो वहां की स्थिति में काफी बदलाव आया है। पहले यहाँ पे मिलिटेंसी थी, अब तो बिल्कुल वो जीरो के बराबर है। विरोध प्रदर्शन और पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी हुई है। पहले उनको लोगों को घर बैठ के पत्थर फेंकने के पैसे मिलते थे, अब वो चीज उन्हें नहीं मिल रही है। और विकास कार्यों में बढ़त देखने को मिली है। वो IIT मिला, IIM मिला, एम्स मिला, फिर जितने भी बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वो डायरेक्ट जम्मू में अब आने स्टार्ट हो गई हैं 370 धारा टूटने के बाद। दोस्तों, देखकर यकीन नहीं होता है कि ये वही लाल चौक है जहां आतंकवादियों के द्वारा सरेआम मर्डर किए जाते थे। वहां से अब लोगों के देर रात खुलेआम घूमने के वीडियो सामने आ रहे हैं। हालात खराब रहते थे, यहाँ पे पथराबाजी होती थी। अब ठीक है सब आपने कुछ, देखा अब था नॉर्मल। होते हुए? हाँ, क्यों नहीं देखा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि घाटी से आ रही ये तस्वीरें एक बेहतर और शांतिपूर्ण भविष्य का संदेश देती हैं, लेकिन क्या ये संदेश केवल बाहरी दिखावा है? जवाब है हाँ, क्योंकि अर्चना तिवारी के साथ जो हुआ है उससे साबित हो गया है कि यहाँ शांति और विकास के पर्दे के पीछे अब भी हिंदुओं के साथ गहरी दुश्मनी निभाई जा रही है। अर्चना ने वही किया जो कि एक पत्रकार को करना चाहिए। अब वो ग्रामीण इलाके में गई, उनके पास माइक और कैमरा था। बुरहान वानी यहीं का, मैं दिल्ली में बुरहान वानी का सुनती थी तो इतना बंद। देखिए, अब बात भी नहीं करना चाहते लोग, शहीद बोलते हैं उसको। कोई बात नहीं कर सकते उस पर, नहीं कर सकते। वो हालात का तकाजा है, उस पर बात नहीं कर सकते। थोड़ा सा साइड आइए ना, बात करूंगे आपसे। रुकिए ना, रुकिए भाई साहब, भाई। और वो बस वहाँ के कश्मीरी लोगों से बात कर रही थी। हालांकि भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वालों का समर्थन करने वाली लेफ्ट लॉबी बड़े आराम से इस पर भी आरोप लगा सकती है कि वो कश्मीरी मुसलमानों से सवाल पूछकर राइट विंगर पत्रकार ने उन पर अत्याचार कर दिया। बुरहान वानी है तो वो क्या कौन? वो मुजाहिदों का आगे है, वो मुजाहिद है ना, वो मुजाहिद है ना। आप उसको शहीद मानते हैं? और क्या है, शहीद है। हाँ, और क्या। जाता है मिसाल मस्जिद में जाएंगे, वहाँ हो गए पूजा पाठ। आप लोग जो करते हैं पूजा पाठ, उससे हमको होता है प्रॉब्लम होता है। वो बहुत प्रॉब्लम होता है। हम मुसलमान हैं, बहुत दिक्कत है। हाँ। हमको तो बहुत दिक्कत है, आपको दिक्कत है? क्योंकि हम मुसलमान हैं। यहाँ पर भी वामपंथी पत्रकारों के द्वारा उनका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने वहाँ पर हिंदुओं के साथ होने वाले अत्याचारों को उजागर कर दिया है। 2018 में जैसे कि परिहार बंधुओं को मारा गया था, और 2019 में चंद्रकांत जी को मारा गया था। शाले एक जगह है किश्तवाड़ के रास्ते में आती, वहाँ पे हर हिंदू फैमिली से, उस विलेज में जितने हिंदू फैमिलीज थे, सबके घर के मेल्स को निकाला था, लाइन में बिठाते और उनके हेड शूट किए हुए थे। उनके सवाल गवर्नेंस या डेवलपमेंट से संबंधित नहीं थे, बल्कि उनके सवालों का उद्देश्य हिंदुओं और मंदिरों के बारे में वहाँ के लोगों की भावनाओं की जांच करना था। हिंदुओं से वो नफरत जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर दरकिनार कर देता हो, और ध्रुव राठी तथा आकाश बनर्जी जैसे लेफ्टिस्ट यूट्यूबर तो इसे दिखा ही नहीं सकते। जहाँ एक तरफ लोग सरकार को दोषी ठहराने और कश्मीरी लोगों की ऐसी छवि बनाने में लगे रहते हैं मानो वो बहुत जुल्म सह रहे हैं, वहीं एक इंटरव्यू के दौरान अर्चना ने एक लोकल मुस्लिम से खुले तौर पर पूछा कि अगर हिंदू उनके गाँव में बस जाएं और एक मंदिर स्थापित कर लें तो क्या होगा। मुस्लिम व्यक्ति ने जवाब दिया कि वो लोग गाँव में एक भी हिंदू मंदिर बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर मंदिर बनाया जाता है तो वो उसे जला देंगे। हमारे मिसाल हमारे यहाँ आंगन में, जमीन में, वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे आप? और क्या करेंगे? जो हम, एक बात सुनो मैम, हम तो मुसलमान हैं, जो हमारे आंगन में या मिसाल बनाएंगे मंदिर, हमारे लिए ठीक है या खराब? या हमारा, हम मुस्लिम है यहाँ पर,
यहाँ हिंदू राज नहीं चलेगा, यहाँ हिंदू से यहाँ हिंदू कोई बसना नहीं चाहिए। अब आप खुद सोच सकते हो इनके अंदर कितना जहर भरा हुआ है, लेकिन ये वामपंथी पत्रकार क्या दिखाते हैं। दोस्तों ये तो सिर्फ एक उदाहरण था, उनके इंटरव्यूज में इन लोगों के द्वारा पूरे कश्मीर में भारत सरकार और हिंदुओं के प्रति ऐसा ही दुश्मनी वाला व्यवहार देखा गया। खास बात यह है कि इस कवरेज से उन नफरत की भावना रखने वाले लोगों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा जिन्हें पहले से एम्बेडेड जर्नलिज्म की आदत है। इसी तरह की एक जर्नलिस्ट है बरखा दत्त, वो वहां पर जाती थी, कश्मीरियों को अपनी बात बताते समय कश्मीर शब्द को इस्लाम शब्द से रिप्लेस करना उनको सिखाती थी। और अर्चना उनके खिलाफ तो एक अलग ही घिनौना अभियान शुरू कर दिया गया है। इस्लामवादियों द्वारा अर्चना को टारगेट किया गया। जेके यूथ सोसाइटी की उपाध्यक्ष याना मीर ने अर्चना की रिपोर्टिंग की आलोचना करते हुए एक्स पर लिख दिया कि निश्चित तिवारी लड़की कश्मीर में इधर उधर घूम रही थी, कुछ संकीर्ण लोगों का इंटरव्यू लेकर कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों अब इन्हें कौन समझाए कि कश्मीरियों के लिए कुछ साबित करने की कोशिश कोई नहीं करता, वो खुद ही साबित कर देते हैं। जैसे अभी हिजबुल्लाह आतंकी संगठन के चीफ नसरुल्लाह के मरने पर बहुत से लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर खुद ही साबित कर दिया कि इनकी वफादारी आतंकवादियों के प्रति है, ना कि मानवता के प्रति। हमारे सारे यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारा आखिरी नाम सईद हसन नसरुल्लाह है और वो शहीद किया गया है। सईद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। ये कि आपने किसको शहीद किया है? अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। याना मीर लिखती है कि क्या होगा अगर मैं उसके शहर जाऊं और उन गुंडों का इंटरव्यू लूं जो गौ हत्या के शक में मुसलमानों पर शारीरिक हमला करते हैं, जिन्हें अपनी कॉलोनीज में मुसलमानों का रहना पसंद नहीं है, जिन्हें मुसलमानों द्वारा अपने ढाबों का नाम हिंदू नामों पर रखना पसंद नहीं है और ना जाने क्या क्या कह डाला। दोस्तों कोई हैरानी की बात नहीं है, आखिर याना सिर्फ यही कर सकती थी, यानी विक्टिम कार्ड खेलना। क्योंकि आप ही बताओ ऐसा कौन सा मोहल्ला या कॉलोनी है जहाँ लोग किसी मुस्लिम का रहना पसंद नहीं करते हैं। वो पसंद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इन लोगों की मानसिकता, इन लोगों के कर्म उनको मजबूर कर देते हैं कि सोसाइटी से इनको निकालकर बाहर फेंका जाए या इनके साथ ना रहा जाए। सारा मांस कट्टों में भरकर रोड पर फेंक दिया गया ताकि इनकी माता की जोत यहाँ से ना जाई जाए। जब गौ रक्षक इन गुंडों को पकड़ता है, इन आतंकवादियों को पकड़ता है, जो गाय काटता है, जो जानवर काटता है, उसके बाद गौ रक्षकों को आतंकवादी बनाया जाता है और संविधान खतरे में हो जाता है। वरना आप खुद जानते हो कि मुसलमानों की दुकानों पर थूक और मूत वाली चीजें आसानी से मिल जाती हैं। अब कौन ऐसा साफ सुथरा व्यक्ति होगा जो मूत और थूक वाली चीजों को यूज करना चाहेगा, उनको खाना चाहेगा। हिंदू नाम से दुकान और दुकानदार मुस्लिम, जो लंबे समय से हिंदू इलाके में लोगों को जूस में यूरिन मिलाकर पिला रहा था। आमिर नाम का शख्स जो हिंदू नाम से जूस की दुकान चला रहा था, उस पर आरोप है कि वो लंबे समय से इसी तरह लोगों को जूस में यूरिन मिलाकर पिला रहा था। सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और जेके यूथ सेव फ्यूचर के अध्यक्ष वजाहत फारूक भट्ट ने तो अर्चना पर ही बच्चों और कश्मीर के निर्दोष लोगों के दिमाग में जहर भरने का आरोप लगा डाला और एक्स पर यह भी लिख डाला कि अर्चना ही वहां के लोगों को भारत और हिंदू धर्म के खिलाफ करने का प्रयास कर रही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ख्याली पुलाव किस हद तक पके हैं तो आप आगे सुनिए। उन्होंने तो अर्चना पर ये तक आरोप लगा दिया कि उनको कश्मीर में अराजकता और खून खराबा करने के लिए किसी भारत विरोधी संगठन ने समर्थन किया है। अरे भैया, अगर अर्चना को इसके लिए फंडिंग मिली तो वो कौन थे जिन्होंने अब से 34 साल पहले कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार किया? तब कश्मीर छोड़कर जाने को कहा। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गई। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में गृह मंत्रालय और कश्मीर पुलिस को चुनाव आयोग को भी टैग कर डाला। मतलब कश्मीर मुद्दे पर लोकल लोगों ने जो हिंदू विरोधी बातें करी, उससे मुद्दे को पूरी तरह से भटकाकर पूरी तरह से अर्चना पर ही उंगली उठा दी। इसी तरह से आवाज द वॉइस, सलाम टीवी, मुस्लिम मिरर और ग्रेटर कश्मीर के लिए लिखने वाली एक पत्रकार यास्मीन खान और एक एक्स यूजर मुजीब मसूद ने भी अर्चना पर लोकल कश्मीरियों से सवाल पूछने को लेकर कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगा दिए। दोनों ही बिना सिर पैर की बातें करते हैं। यास्मीन ने मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे पर सवाल पूछना गलत बताया
गया तो मसूद ने अर्चना पर 153A और 295A जैसे कानूनों में कार्रवाई करने की मांग कर डाली। दोस्तों, धारा 153 ने धर्म आदि के आधार पर अलग अलग समूह के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने पर लगाई जाती है, लेकिन अर्चना ने तो ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया। अरे मंदिर को जलाने की बात कहे, अपराध तो तुम्हारे मुस्लिम भाई ने किया। अर्चना ने तो बस जर्नलिस्ट होने के नाते उसे सब कुछ दिखाने का काम किया। तो कार्रवाई अर्चना पर नहीं, तुम्हारे मुस्लिम भाई पर होनी चाहिए जिसने ऐसी बात कही। और ऐसे ही 295A भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्यों पर लगाने वाली धारा है। पर सवाल ये उठता है कि जर्नलिज्म 295 के दायरे में कब से आने लगा। मतलब अगर एक लाइन में कहूँ तो उन्होंने वही सारी धाराएं गिनवा दी जो कि उन इस्लामवादियों पर लगती हैं जिन्होंने मंदिर को जलाने की बात कही, और इन धाराओं का अर्चना से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हकीकत ये है कि वामपंथी समुदाय नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले कि कश्मीर में हिंदुओं की क्या दुर्दशा है। जब भी इस तरह की कोई भी कोशिश की जाती है कि दुनिया जान सके कश्मीर में हिंदुओं की क्या दुर्दशा है, तब ये लोग यही दर्शाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कश्मीर में हिंदुओं के साथ कोई जुर्म नहीं होता। उदाहरण के लिए जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई तब वामपंथी पत्रकारों राठी तथा बनर्जी जैसे यूट्यूबर्स ने उसको झुठलाने की, प्रोपोगेंडा साबित करने की भरपूर कोशिश करी। लेकिन जब यही हाल बीते दिनों बांग्लादेश में देखने को मिला, दुनिया ने बांग्लादेश फाइल को लाइव देखा, तब इन सबको सांप सूंघ गया। मेरे तो कभी ये समझ नहीं आता कि जिन लोगों के आंसू हमास और हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के लिए बहते नहीं रुकते, उन्हें हिंदुओं के मामले में सांप क्यों सूंघ जाता है। इतना दोगलापन आखिर मोहब्बत की कौन सी दुकान पर मिलता है? आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।